बेटी ने माँ साथ किया विश्वासघात। जिंदगी बहुत खुशहाल थी। एक बेटी और एक ही बेटा था। पैसे की कमी नहीं थी। सब कुछ भगवान ने दिया था। बेटी और बेटा दोनों ही की शादी हो गई और वो दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में खुश थे। बेटा अपने बीवी बच्चों को लेकर विदेश में बस गया और बेटी यहीं थी। हम पति पत्नी बहुत खुश थे। चलो बच्चे जहाँ रहें बस खुश रहें। एक दिन सुबह सुबह मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, तभी उनके सीने में दर्द हुआ और दर्द इतना तेज़ था कि वो तड़प रहे थे। तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और अस्पताल ले गई। तुरंत इलाज शुरू हुआ, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो बच नहीं पाए। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। आज उनकी 13वीं थी और मेरे बेटी दामाद मुझे अपने घर ले जाना चाहते थे। माँ, ये इतना जिद कर रहे हैं तो मान जाओ ना। तुम्हें हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, मैं अब अपना यह मनहूस नसीब लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान भरोसे अपनी बची खुशी ज़िंदगी यहीं गांव में गुजार लूँगी। पीछे से दामाद जी आकर बोले, माँ जी, आपने आज हमें पराया कर दिया है। माना कि भाई साहब व्यस्त होने के कारण विदेश से नहीं आ पाए तो क्या हुआ? पिताजी के सारे क्रियाकर्म हुए कि नहीं? बोलिए। मैंने कोई अंतर नहीं किया किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने में। बेटा, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ जो बेटे के रहते हुए भी आप दामाद होकर बेटे का फ़र्ज निभा रहे हो। हाँ तो माँ जी, मुझे बेटा कहा है तो एक बेटे का आग्रह है कि आप हम लोग के साथ शहर चलिए। वेदना जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। दिल में एक हुक सी उठी कि बेटा रहते हुए भी पिता को मुखाग्नि नहीं देने आया। वीज़ा पासपोर्ट का बहाना बना, बाद में आऊँगा कहकर टाल गया। और यह एक दामाद है जो उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। फिर भी सामाजिक रीति ही ऐसी है कि माँ बाप नहीं चाहते कि बेटी दामाद के पास जाकर रहें। श्राद्ध और कर्म के बाद सारे नाते रिश्तेदार चले गए। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि वेदना जी अकेले कैसे रहेंगी। बेटी के मनुहार के सामने उनकी एक न चली, बुझे मन से साथ जाने को तैयार हो गई। वह सोचने लगी कि वाकई बेकार में लोग बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। वेदना जी की ज़िंदगी आराम से कट रही थी। कुछ महीने बाद बेटा आया तो वेदना जी ने गुस्से और मोक्ष के कारण बेटे से बात तक नहीं की। उसने लाख मिन्नतें की, लेकिन वह उनके साथ जाने से के लिए तैयार नहीं हुई। बेटी ने बहुत मन्नत की, पर जहाँ माँ राजी नहीं हुई तो आखिरकार वह बेटा वापस चला गया। बेटे के जाने कुछ ही बाद वेदना जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लगभग 20 से 25 दिनों बाद वह स्वस्थ होकर घर आई। बेटी दामाद की सेवा से वह भाव विभोर थी और सोच रही थी कि अगर बेटी दामाद इतने अच्छे नहीं होते तो वो कहाँ जाती। एक दिन सुबह बैठी धूप सेक रही थी, तभी कुछ पेपर लेकर बेटी आई और कहा कि माँ, ये हॉस्पिटल के बिल है, इस पर दस्तखत कर दो। वेदना जी ने कहा, बिल पर दस्तखत क्यों करना है बेटा? अस्पताल में तो कोई पेपर दस्तखत नहीं करवाते। फिर ये किसके पेपर हैं? माँ, आपके दामाद जी ने कहा है तो कर दो ना। आपको भरोसा नहीं है हम पर? अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? इसमें भरोसे की क्या बात है, लाओ कर दूँ। और उन्होंने उन पेपर पर साइन कर दिया और फिर वो भूल गई, क्योंकि उनके दिल में कोई बात थी नहीं। महीने दिन बाद गांव से रिश्ते के देवर देवरानी जी मिलने आए। आव भगत के बाद उन्होंने कहा कि भौजी, अब तो आप भी गांव आती नहीं हो। मैं कुशल क्षेम पूछने चला आया। वेदना जी ने कहा, क्यों नहीं आऊँगी? मैं अपने गांव, वो मेरा गांव है, घर है। जब मेरा दिल करेगा आऊँगी। वहाँ से मेरे पति और बच्चों की यादें जुड़ी है। जब इतना लगाव था तब आपको पुरखों का नामो निशान नहीं बेचना चाहिए था। भाभी, अपने अच्छा नहीं किया, सब कुछ अपने बेच दिया और एक बार पूछा तक नहीं। वेदना जी भौचक्का होकर कभी बेटी और देख रही थी और कभी दामाद को। बेटी उनके तपाक से पति का पक्ष लेते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो माँ? पैसे पेड़ पर थोड़े न फलते हैं। हॉस्पिटल के इतने सारे खर्चे थे सो इन्होंने बेच दिया। तुमने ही तो साइन किया था उन जमीन के पेपरों पर। वेदना जी निशब्द थी। बस उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे और दिल यही कह रहा था कि शायद गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जितना जल्दी कि इन बेटी दामाद ने बदला है। अगर वो मांग लेते तो खुशी खुशी उनको दे देती, लेकिन ऐसे धोखे से सब कुछ बेच दिया। दामाद तो पराया था, उसके अलावा
क्या गिला शिकवा, बेटी तो अपनी थी ना। लेकिन जब लालच की पट्टी आंखों पर पड़ जाए तो कोई अपना पराया नहीं देखता। अब वेदना जी के खून के आंसू पी कर रह रही थी क्योंकि अब वो गांव नहीं जा सकती थी। ऐसे माँ बाप के साथ विश्वासघात ना करें। आखिर माँ बाप का जो कुछ है वो आखिर में उनके बच्चे ही लेते हैं। फिर ज़मीन जायदाद के लिए माँ बाप को क्यों धोखा देना। दोस्तों, कहानी माँ बाप को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें तकलीफ़ होती है और उन्हें दुख देकर हम कभी खुशहाल गृहस्थी नहीं बसा सकते। और आगे चलकर हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही करेंगे जो हम अपने माता पिता के साथ करेंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।